आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया को ही देख लीजिए, जहां हर कोई अपनी कामयाबी की कहानी दिखा रहा है ना। ऐसे में कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अरे यार, हम तो कहीं पीछे ही छूट गए। चलिए, आज इसी उलझन की जड़ों तक चलते हैं। और पता है, ये जो एहसास है ना कि सब आगे निकल गए हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है। आज के दौर की ये एक बहुत ही आम कहानी बन चुकी है। तो इस एहसास की गहराई को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मिलते हैं आर्यन से। तो ये है आर्यन, सिर्फ 22 साल का, और वक्त हो रहा है रात के 2 बजे। कमरा तो एकदम शांत है, लेकिन उसके दिमाग में ख्यालों का एक ऐसा तूफान चल रहा है जो उसे एक पल भी सोने नहीं दे रहा। उसकी उंगलियां बस फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल किए जा रही हैं, और आंखों के सामने से क्या गुजर रहा है? दूसरों की कामयाबी की एक कभी ना खत्म होने वाली परेड। अरे, किसी दोस्त ने नया स्टार्टअप शुरू कर दिया, कोई नई लग्जरी कार में घूम रहा है, तो कोई विदेश में छुट्टियां मना रहा था। मतलब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट दिखा रहा था, और आर्यन को बस यही लग रहा था कि यार, मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जितनी बार स्क्रॉल करता, हर एक स्वाइप के साथ उसके अंदर एक आवाज और तेज होती जा रही थी। सब सब आगे निकल गए, बस मैं ही पीछे रह गया हूं। और ये एक ख्याल, बस ये एक ख्याल उसके कॉन्फिडेंस को ना पूरी तरह से कुचल रहा था। साइकोलॉजी की भाषा में पता है इसे क्या कहते हैं? फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा एहसास नहीं है, नहीं, ये एक गहरी चिंता है, एक एंग्जाइटी है कि दुनिया तो आगे बढ़ रही है और हम कहीं पीछे ही छूटते जा रहे हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ आर्यन की कहानी नहीं है, ये आज के डिजिटल दौर के हम जैसे कई लोगों की हकीकत है, जहां दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील 2400 घंटे हमारी आंखों के सामने चलती रहती। लेकिन कहते हैं ना, जब ख्यालों का अंधेरा बहुत ज्यादा घना हो जाता है तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है। आर्यन की जिंदगी में ये उम्मीद की किरण बनकर आए उसके दादाजी, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी मुलाकात, एक छोटी सी बातचीत भी सब कुछ बदल कर रख देती है। तो अगली सुबह आर्यन अपने दादाजी के साथ बगीचे में था। सोचिए, फोन की स्क्रीन की उस नीली रोशनी और उस डिजिटल शोर शराबे से एकदम दूर। यहाँ क्या था? यहाँ चिड़ियों की आवाज थी, ताजी हवा थी, और एक ऐसी खामोशी थी जो मन को सुकून दे रही थी। ये माहौल फोन के उस भाग दौड़ भरी दुनिया से बिल्कुल अलग था, एकदम शांत, मरहम जैसा। आर्यन की खामोशी को देखकर दादाजी बस मुस्कुराए, और उन्होंने सामने लगे एक बड़े से बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात समझाई। उन्होंने बताया कि बेटा, ये जो विशाल पेड़ आज सबको छाया दे रहा है ना, पता है, ये पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर 1 इंच भी नहीं बढ़ता। वो पहले 5 साल ये अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगाता है, वो जड़ें जो किसी को दिखाई तक नहीं देती। और जरा आज की दुनिया को देखो, 20 साल की उम्र में ही मिलियनियर बनने की उम्मीद की जाती है। अरे भाई, जड़ें मजबूत करने का वक्त ही कहाँ मिलता है किसी को। और फिर दादाजी ने वो बात कही जो शायद हम सबको अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा, अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की फिनिश लाइन से कभी मत करो। उनकी ये बात है ना, बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है। जानते हैं ना, सोशल मीडिया पे हमें सिर्फ कामयाबी का वो ऊपरी छोटा सा हिस्सा दिखता है, लेकिन उस कामयाबी के नीचे छिपी हुई सालों की मेहनत, वो अनगिनत रातें जब नींद नहीं आई, वो फेलियर्स का स्ट्रगल, वो सब कुछ तो पानी के नीचे छिपा रहता है जो किसी को नजर ही नहीं आता। दादाजी की बरगद वाली इस एक मिसाल में ही मजबूत कामयाबी की 3 बहुत गहरी जड़ें छिपी थीं। तो चलिए एक एक करके इन 3 जरूरी सबकों को समझते हैं। तो ये हैं वो 3 सबक जो सिर्फ आर्यन की ही नहीं, किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। पहला, अपनी जड़ें मजबूत करो। दूसरा, डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, ये तुलना करने का खेल बंद करो। तो पहली और सबसे जरूरी जड़ है अपनी बुनियाद को मजबूत करना। खासकर 18 से 25 साल की जो उम्र होती है ना, ये दिखावे के लिए नहीं होती, ये सीखने और नए स्किल्स बनाने के लिए होती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। सीधी सी बात है, जड़ें जितनी गहरी होंगी, पेड़ उतना ही ऊंचा और मजबूत बनेगा। अब आते हैं दूसरी जड़ पर, डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से उसे कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि असली कहानी, असली मेहनत और जो असली जीत है ना, वो फोन की स्क्रीन के बाहर ही होती है। और तीसरी और शायद सबसे मजबूत जड़, तुलना करना बंद कर देना। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी रेस किसी और के साथ है ही नहीं,
असली कंपटीशन तो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान से है जो हम कल थे। बस हर दिन उससे थोड़ा सा बेहतर बनना है। दैट्स इट। दादाजी की इन बातों ने आर्यन के लिए मानो एक नई राह ही खोल दी। उसने अपनी जिंदगी की वो पुरानी निराशा वाली स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक दिया और एक नई कहानी लिखने का फैसला किया। और देखिए, आर्यन ने सिर्फ इन बातों को सुना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारा भी। वो वक्त जो पहले सोशल मीडिया पर दूसरों को देखने में जाता था, अब एक नए करियर कोर्स को सीखने में लग रहा था। उसका फोकस अब सिर्फ देखने से हटकर कुछ करने पर आ गया था। अब आर्यन को ये बात बिल्कुल साफ समझ आ गई थी कि जिंदगी और सफलता ये कोई 15 सेकंड की इंस्टाग्राम रील नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी फिल्म है। और मजे की बात यह है कि उस फिल्म के हीरो भी हम खुद हैं और डायरेक्टर भी हम खुद। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी लेट नहीं है। हर कोई अपनी कहानी में अपने टाइम पर है। हर किसी का सफर अलग होता है, हर किसी की रफ्तार अलग होती है। सवाल तो बस एक है कि क्या हम दूसरों की रेस देखने के बजाय अपनी रफ्तार से अपनी लेन में चलने के लिए तैयार हैं?